हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग जेटेट यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जानेंगे। इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आया हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो बातें हैं वो ये कन्फ्यूजन था उसको साफ क्लियर किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो को शेयर करें। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में हैं, उनको ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चले, और वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात यहाँ पर जेटेट यानी कि जिसको लेकर 10 सालों से स्टूडेंट का इंतज़ार में थे कि कब आएगा कब नहीं, इसको लेकर हाईकोर्ट के द्वारा भी बोला गया था कि 31 मार्च से पहले इसका एग्ज़ाम होना चाहिए, उसके बाद ही कोई टीचर वैकेंसी आ सकता है झारखंड में, क्योंकि यहाँ पे सीटेट जो है वो वैलिड नहीं, जो सेंट्रल लेवल पे लिया जाता है। तो यहाँ जो दिया हुआ है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली जो है वो बदलेगी, यानी कि इसका जो पिछले बार नियमावली जो आया था उसको लेकर भी बहुत सारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया था इसको लेकर, और ये जो है वो चेंज किया जाएगा, अगली कैबिनेट में पेश होगा। यानी कि जो भी अगला कैबिनेट जो होगा, डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसमें जो है ना इसको पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर इसको फॉर्म भरने का डेट बताया जाएगा, इसका एग्ज़ाम डेट भी बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि जनजातीय भाषा में शामिल होगी भूमि, यानी कि पहले इसको शामिल नहीं किया गया था जनजातीय भाषा में, लेकिन अब इसको क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और भोजपुरी मगही जो लैंग्वेज है उसको क्षेत्रीय भाषा में जगह नहीं दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अंगिका व मैथिली भाषा को भी क्षेत्रीय भाषा में जगह नहीं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अंगिका जो लैंग्वेज है और मैथिली लैंग्वेज है उसको क्षेत्रीय भाषा में जगह नहीं दिया गया है। ये सिलेबस होने वाला है, क्योंकि इसका जो ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो सकता है, और आज जो है 14 मार्च को सबके बारे में ये जानकारी मिल जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट की नियमावली बदलेगी, इसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया है, कैबिनेट की अगली बैठक में इसे पेश किया जाएगा। यहाँ पे जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, जो कैबिनेट का जो भी अगला बैठक होगा, जो भी डेट को, उस दिन इसको इस कैबिनेट में लाया जाएगा। उसके बाद इसका प्रस्ताव पारित करके इसको नियमावली को चेंज किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद जेटेट के लिए जिलावार भाषा के लिए कोई बाधा नहीं रहे, क्योंकि अलग अलग जिला में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उसको लेकर दिक्कत हो रहा था। जिस जिले में जो भाषा बोली जाती है वहाँ उस विषय के शिक्षक ही बहाल होंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे झारखंड ये गुमला में है, गुमला में ज़्यादातर जो लोग हैं वो नागपुरी ज़्यादातर बोलते हैं, और खोरठा में थोड़ा सा कम है। वैसे ही सिमडेगा में जो है वो खड़िया भाषा ज़्यादा बोला जाता है, तो वहाँ पर जो है वो उसी तरह टीचर बहाल किया जाएगा। जेटेट के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी, यहाँ पे है, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू भाषा में से कोई दो और जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा की परीक्षा पास करनी होगी। सीटेट में क्या होता था कि लैंग्वेज 1 में आप लोग हिंदी या फिर इंग्लिश रख सकते हैं, लैंग्वेज 2 में हिंदी या फिर इंग्लिश रख सकते हैं। उसके बाद जो ये अगला जो पेपर होता है जिसमें वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, अगर कोई मैथ लिया है तो मैथ का एग्जाम होगा, और जिसने एसएसटी यानी कि एसएससी ये सोशल साइंस में भरा है तो उन लोगों का एसएसटी का एग्जाम होता है। तो यहाँ पे जो है झारखंड में जो जेटेट वाला है उसमें अगर हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी है तो फिर अंग्रेजी भरना होगा। उसके साथ में कोई दो जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में से एक एक विषय को उसमें पास करना हो। जैसे नागपुरी हो गया, उसके साथ में हिंदी ले लिए, फिर नागपुरी हो गया, उसके साथ में कोई खोरठा ले लिए। उसके बाद आगे इसमें यानी कुल 3 भाषाओं की परीक्षा जो है अनिवार्य होगी, यानी कि टोटल जो है वो 3 भाषा का जो परीक्षा है उसको पास करना जरूरी होगा। भूमिज को जनजातीय भाषा में शामिल किया जाएगा, और भूमिज जो है जो लैंग्वेज है उसको जनजातीय भाषा में शामिल किया जाएगा। वही क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में भोजपुरी, उसके बाद मगही है, अंगिका है और मैथिली को जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो है भोजपुरी और फिर मगही, अंगिका और फिर एक मैथिली करके जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में जगह नहीं मिलेगा। उसके बाद इसमें जो है, जबकि पलामू, गढ़वा, उसके बाद फिर है गोड्डा, देवघर, धनबाद, बोकारो आदि जिलों में ये भाषाएं ज़्यादा बोली जाती हैं। ये पलामू में, गोड्डा में, उसके बाद फिर गढ़वा में, देवघर में, धनबाद में भोजपुरी जो है ज़्यादा बोली जाती है। बोकारो आदि जिलों में ये भाषाएं ज़्यादा बोली जाती है। जनजातीय भाषाओं में हो है, मुंडारी है, संथाली है, कुड़ुक है, व खड़िया है। ये सब
जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में जैसे नागपुरी है, पंच परगनिया है, कुरमाली है, खोरठा है, बंगाली और फिर ओडिया शामिल है। इसको आप लोग याद रख ले और जिसको जो भी लेना आप लोग प्रिपरेशन तैयार ये स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्जाम जो है वो हर हाल में अप्रैल नहीं तो फिर मई में करवाया ही जाएगा। आगे इसमें जो है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पिछले वर्ष जेटेट नियमावली का ड्राफ्ट जारी कर शिक्षा अधिकारियों और आम लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी थी। यानी कि जो JCERT जो है, जैक बोर्ड जो है, वो इसके लिए ड्राफ्ट जारी करके शिक्षा अधिकारी और फिर आम लोगों से भी सुझाव मांगा गया था और उसमें मांगा गया था कि इसमें कौन सा क्या दिक्कत है उसको लेकर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए। सुझावों में कहा गया था कि पलामू, गढ़वा में भोजपुरी व मगही और गोड्डा में अंगिका को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जा सकता है। शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट में कहा गया था कि पलामू, गढ़वा में हिंदी के बाद क्षेत्रीय भाषा के रूप में सर्वाधिक भोजपुरी और मगही बोली जाती है। यानी कि जो इसमें दिया हुआ है कि पलामू और गढ़वा में हिंदी जो है सबसे ज़्यादा बोला जाता है वहाँ पर। उसके बाद क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी और मगही बोली जाती है। गोड्डा में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अंगिका भाषा ज़्यादा बोली जाती है। आगे इसमें जो है पेपर का अनुरूप क्या होने वाला है उसको देखेंगे। तो जानिए जेटेट की नई नियमावली में खास क्या है। तो परीक्षा का स्तर जो है वो इसमें पेपर 1 में है, जो कक्षा 1 से 5 क्लास के लिए पेपर 1 करवाया जाएगा और पेपर 2 जो है वो कक्षा 6 से लेकर 8 के रूप में होगा। यानी कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने DLED किया है उनको पेपर 1 का एग्ज़ाम देना होगा, जो 1 से लेकर 5 क्लास के टीचर बनेंगे। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने BEd किया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो वो 6 to 8 के लिए टीचर बनेंगे और उन लोगों को पेपर 2 का एग्ज़ाम देना होगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो पेपर 1 प्राथमिक स्तर के लिए 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक होना चाहिए, यानी कि 12th में 50% अंक हो और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा उत्तीर्ण यानी कि DLED होना चाहिए या अंतिम वर्ष का छात्र हो। यानी कि अगर लास्ट ईयर अगर उनका बचा हुआ है तो वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। या 12वीं में 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय BLED होना चाहिए। आप लोग इसको जरूर देख लें और वीडियो को जरूर शेयर करें। और शैक्षणिक योग्यता जो है, जो पेपर 2 के लिए है, उच्च प्राथमिक स्तर, इसमें स्नातक की डिग्री यानी कि BA, BSc, BCom होनी चाहिए और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि BEd या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, यानी कि आप लोगों को UG यानी कि BA, BSc, BCom में 50% अंक होना चाहिए। स्नातकोत्तर यानी कि PG में भी 50% होना चाहिए तो भी चलेगा। और BEd उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष का छात्र, अगर कोई स्टूडेंट जो अभी लास्ट BEd कर रहे हैं जिनका सेशन 24-26 है तो वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। पासिंग मार्क्स इसमें जो रहेगा वो सामान्य वर्ग के लिए 60% रहेगा, इनकी जनरल ये OBC के लिए और EWS के लिए 60%, यानी कि एक 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स रहेगा, उसका 60% निकाला जाए तो ये 90 हो जाएगा। और आरक्षित वर्ग यानी कि ST, SC, OBC के लिए, ये सब के लिए 150 में से 82 यानी कि 82 अंक लाना जरूरी होगा, तभी इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। और सीटेट में भी यही है, दोनों सेम ही है। आयु सीमा, इसके लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा की शर्त नहीं रखी गई, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम एज और फिर मिनिमम एज नहीं रखा गया है। आगे इसमें दिया हुआ है कि NCTE के अनुरूप झारखंड में बन रही जेटेट नियमावली। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE के अनुरूप ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया है। NCTE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको मैंने पहले बताया था सीटेट के बारे में, के लिए जो नियमावली मंजूर की है वह सभी यहाँ की नियमावली में समाहित की जाएगी, यानी कि जो भी सीटेट में है वही सेम टू सेम इसमें किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च के पहले जेटेट परीक्षा की तिथि घोषित करना उनका लक्ष्य, यानी कि 31 मार्च से पहले, आज है 14 मार्च, तो 31 मार्च से पहले जेटेट का जो है वो एग्जाम डेट घोषित कर दिया जाएगा। इसका फॉर्म भराने का भी डेट घोषित कर दिया जाएगा। विभाग तेज गति से इस पर काम कर रहा है। कुछ बिंदुओं पर विचार चल रहा है जो अंतिम चरण में है, पर ज़्यादातर प्रमुख बिंदुओं पर सहमति इसमें बन चुकी है। यानी कि इस बार जो है गवर्नमेंट जो है वो एग्जाम लेने के मूड में है, तो आप लोग जरूर तैयारी करें, क्योंकि ये फिर होता नहीं जल्दी जेटेट का एग्जाम। 10 साल से नहीं हुई है जेटेट। वर्ष 2016 के बाद झारखंड में जेटेट नहीं हुई है, यानी कि 2016 के बाद से अभी तक जेटेट नहीं हुआ है। अब तक सिर्फ 2 ही बार जेटेट, यानी कि जब से झारखंड गठन हुआ है 2000 में, उस टाइम से अभी 2026 चल रहा है,
अभी तक मात्र 2 ही बार जेटेट का एग्ज़ाम करवाया गया है, वो भी एक बार 2013 में हुआ था और एक बार 2016 में हुआ था। उसके बाद फिर जेटेट का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ अभी तक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है, यानी कि शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई के तहत जो है, आरटीआई के तहत जो एग्ज़ाम जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा वो हर एक साल होना चाहिए। जैक ने वर्ष 2024 में परीक्षा का आवेदन जमा कराया था। करीब 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इसका आवेदन किया था, जिसमें 1300 रुपये लगा थे जनरल और फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, पर परीक्षा नहीं हो पाई थी। जेटेट परीक्षा होने से सरकारी विद्यालयों में कार्यरत लगभग 25,000 शिक्षकों को भी नौकरी खतरे में, क्योंकि उन लोगों को भी एग्ज़ाम देना जरूरी है जेटेट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक है उन्हें 2 वर्ष में टेट पास करना अनिवार्य होगा। यानी कि वैसे शिक्षक जिनका अगर रिटायरमेंट का 5 साल अभी बाकी है तो उन लोगों को भी जेटेट करना अनिवार्य होगा। अगर जेटेट नहीं करा पाती गवर्नमेंट तो उन लोगों का अस्थायी हो जाएगा, और अगर जेटेट कराने के बाद भी कोई टीचर इसमें फेल हो जाते हैं या फिर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उन लोगों की नौकरी जा सकती है। आगे इसमें दिया हुआ हाईकोर्ट ने कहा था 31 मार्च तक ले जेटेट। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का रुख भी सख्त है। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक जेटेट नहीं हो जाती तब तक सहायक आचार्य की नियुक्ति पर रोक रहेगी। जो सहायक आचार्य का जो अभी आया था उसको लेकर ये रोक लगा दिया गया था। इसे देखते हुए सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। इसे कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा, वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद इसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा भेजा जाएगा, फिर जैक परीक्षा की तिथि घोषित करेगा। यह एग्ज़ाम जो है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा लिया जाता है। जो जैक वह संस्थान है जो 10th-12th का एग्ज़ाम लेता है। तो ये है अपडेट, और ये बहुत बड़ी अपडेट है, तो इसको ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।